नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटीईटी में जो लोग बीएड डिग्री धारक हैं और पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए फॉर्म भरे थे, तो उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीटीटी 2021 में जब हुआ था तो बीएड वालों के प्राइमरी के लिए जो परिणाम थे उसको जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। अभी तक कोई भी सर्टिफिकेट बांटा नहीं गया है, क्योंकि बीएड वर्सेस डीएलएड या बीटीसी का जो मामला है वो अभी तक पेंडिंग है। और पेंडिंग का मतलब ये है कि इस पर अंतिम बहस हो चुकी है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बहस करने के बाद, पूरी बहस सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित कर लिया है। और अब इसी से एक मिलता जुलता मामला सीटीईटी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन ये दिया है कि सीटीईटी को बीएड वालों के जो पीआरटी में शामिल हुए हैं उनके सर्टिफिकेट तब तक जारी नहीं किए जाने चाहिए जब तक एसएलपी, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए प्राइमरी के रास्ते बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों तक इस पर जो है बहस हुई और अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को रिजर्व कर लिया है। अभी तक डिसीजन आया नहीं है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बीएड वाले हैं उनके लिए प्राइमरी सीटीईटी, मतलब यूँ कहिए कि सीटीईटी के पहले पेपर को जो बीएड वालों के लिए है उसको जारी करने पर रोक लगा दी है, या ये शर्त लगा दी है कि अगर परिणाम जारी किए भी जाते हैं तो वो एसएलपी के ऑर्डर के अधीन होंगे। तो फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीएसई की सीटीईटी प्राथमिक स्तर 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारकों के परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश आने के बाद जारी किया जाए, और अगर आदेश जारी होता है तो वो एसएलपी के ऑर्डर के अधीन होगा। तो हाई कोर्ट अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रतीक मिश्र और अन्य की याचिका पर दिया है। पूरा मामला यहाँ पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएड और बीटीसी के जो छात्र होते हैं वो हमेशा 2 गुटों में बटे रहते हैं, और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि कभी बीएड को बाहर करने के लिए तो कभी बीटीसी को बाहर करने के लिए कोई न कोई याचिका कहीं न कहीं किसी न किसी कोर्ट में आती रहती है। राजस्थान हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके बाद एक लंबी बहस पूरे देश में शुरू हो गई थी कि क्या बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। हालांकि केवीएस में अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को अर्ह माना गया है। तो ये माना जा रहा है कि आगे चलकर बीएड जो है वो बाहर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे थे केवीएस जैसी संस्था के बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने की वजह से। फिलहाल यहाँ पर जो पूरा मामला है, क्योंकि आदेश रिजर्व हो चुका है, तो जब तक आदेश जारी ना हो तब तक या तो परिणाम ना आए, या तो परिणाम अगर जारी किए जाते हैं सीटीईटी के तो उस पर जो है एसएलपी के अंतिम आदेश के मुताबिक ये परिणाम रहेंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीटीटी के लिए भी प्राइमरी लेवल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी नहीं हो सके हैं बिकॉज ऑफ दिस, यही मामला था। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इसी प्रकार अगर जैसे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका इंतजार अभ्यर्थी बेसब्री से करते हैं, तो ये भी हो सकता था कि ये कह दिया जाए कि या तो सर्टिफिकेट आप दीजिए मत, और अगर दे रहे हैं तो वो एसएलपी के अंतिम आदेशों के सापेक्ष रहेगा। तो ये बात ठीक रहती और काफ़ी जो बोझ रहता है डाइटों पर वो भी न रहता, और अभ्यर्थियों को भी एक संतुष्टि मिल जाती। और वैसे भी जो डिसीजन आता उसे तो संस्थाओं को मान्य करना ही पड़ता, चाहे वो सुपर टेट यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर सीटेट के आधार पर होने वाली शिक्षक भर्तियां हो। तो सर्टिफिकेट को बांट देना चाहिए था और उसे अंतिम आदेश के सापेक्ष कर देना चाहिए था कि भैया अंतिम आदेश में जो कुछ आएगा तो उसी प्रकार से आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। तो ये बातें कही गई सीटीईटी प्राइमरी लेवल के लिए, लेकिन यूपीटीटी के लिए अभी सर्टिफिकेट जारी करने पर कोई बात नहीं हो रही है। और अभी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर था उस पर वर्तमान में क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अंतिम बहस है वो हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश रिजर्व कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि
एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। तो मतलब हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का जो फैसला है उसको सुरक्षित कर लिया है। अब इस पर जब डिसीजन आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या आदेश निकलकर सामने आता है। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल सीटीईटी को लेकर एक लंबी बहस आपको देखने को मिलेगी सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो लोग सक्रिय रहते हैं तो उनको तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हर तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं और अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे से साक्ष्य लेकर आते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन आप उसे सही मान बैठते हैं। सारी चीज़ें हैं। फिलहाल परेशान मत होइए, जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। आगे बढ़ते हैं और खबर ये है कि जेईई में बीटेक डिग्रीधारियों को अवसर की उम्मीद। तो प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाले जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक डिग्रीधारियों को अवसर मिलने की उम्मीद जगी है। पुनीत शर्मा और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल 2021 के आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर बीटेक अभ्यर्थियों को जेईई भर्ती में अवसर देने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि आगामी जो जेईई की भर्ती होगी उसमें बीटेक डिग्रीधारियों को भी अवसर मिल सकता है। वहीं पर बात करते हैं एलटी ग्रेड के बारे में। तो नई भर्ती को लेकर चौथे दिन किया प्रदर्शन। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2018 में सेकंड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाना चाहिए, और इस पर जब तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, कोई फाइनल मतलब उनकी बातें मानी नहीं जाती, तब तक ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। अर्हता को लेकर भी अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्हता का विवाद खत्म करके बहुत जल्द नया विज्ञापन जारी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब मतलब जो अध्याचन है वो प्राप्त हो चुके हैं तो फिर रिक्तियों को रोकना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी सारा मामला जो है वो पेंडिंग है। देखते हैं आगे क्या होता है। बात करते हैं UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। और यहाँ पर आप जानते हैं कुल मिला के 1953 पद हैं। 2018 की वैकेंसी है जिसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। अब 2018 से 2023 लगभग 4-5 साल बीत चुके हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में जो इसमें आवेदक रहे होंगे अब शायद ही वो दोबारा से इस परीक्षा में शामिल हों, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी या तो जॉब कर रहे होंगे या कहीं पर मतलब सेटलमेंट हो चुका होगा उनका। तो अब 13 लाख में से कुछ जो क्रीम होंगे उनका तो कहीं ना कहीं चयन हो ही चुका होगा। बाकी बात करें तो अब अगली परीक्षा इसकी कब होने वाली है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दिया गया था और पुनः परीक्षा के लिए काफ़ी लंबे समय से 2022 में तो हमेशा देखने को मिलता था कि बस कुछ ही दिनों के बाद इसकी परीक्षा हो जाएगी, और अभी भी ये बातें बिल्कुल इसी प्रकार से चल रही हैं, क्योंकि अभी तक UPSSC ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वीडियो एग्ज़ाम कब तक करवाया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि वीडियो एग्ज़ाम पर डेट पर एक बड़ी खबर है, और खबर ये है कि अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 10 जून से 25 जून के बीच में संभावना है कि वीडियो की पुनः परीक्षा करवाई जा सकती है। ठीक है। हालांकि UPSSC ने अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन UPSSC का जो क्रियाकलाप है, जो इस समय पैटर्न है, उसको देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 25 जून के बीच में वीडियो री एग्ज़ाम पॉसिबल है। तो अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग अब अपनी तैयारी को बिल्कुल जो है स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें, क्योंकि आगे चलकर जब समय नहीं रहेगा तो बस उनके मन में आएगा कि काश एक अवसर था और उसको हमने थोड़ा सा मेहनत करके अपने पक्ष में कर लिया होता। वैसे भी दोस्तों आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ जो सरलता से मिलती है वो महत्वपूर्ण नहीं होती, और जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है वो सरलता से तो मिलती नहीं है, उसके लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ता है। तो देखो अब बात करते हैं UPPSC PCS 2023 के बारे में, साथ ही साथ वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में, साथ ही साथ DSSB के बारे में और अन्य शिक्षक भर्तियों के बारे में, जहां पर आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है। तो करंट अफेयर को कवर करना आपके लिए काफ़ी जो है मतलब मुश्किल लगता है, लेकिन ये मुश्किल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप एक दिन में 1 महीने का जो करंट अफेयर है उसको आसानी से कवर कर सकते हैं अगर आप हमारे नोट्स इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी मार्च 2023 का एक कंप्लीट जिस्ट, इसको देख लीजिए। मार्च में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 30 मिनट में पूरे मार्च को यहाँ पर कवर किया गया है। तो मार्च टॉप 130, इसका ये हेडलाइन छोड़िए, आपको यहाँ पर कंप्लीट जिस्ट दिया जा रहा है, मतलब
मार्च के प्रत्येक घटना को यहाँ पर डिस्कस किया गया है और ये वीडियो चैनल पर अपलोड भी हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। तो वहाँ पर जाकर आप एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपका पूरा मार्च यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार से पिछले जो महीने हैं उनकी भी जिस्ट मैं अपलोड कर दूंगा और इसके लिए आपको 4 से 5 पेज की PDF भी दी जाएगी और इस PDF को पढ़ने के बाद बस आपका पूरा काम, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो शानदार वीडियो है, एक बार आप ज़रूर देखें। अगर आपको करंट अफेयर को तैयार करने में कोई मुश्किल आती है तो ये वीडियो आपकी इस मुश्किल को बिल्कुल आसान कर देगा। मस्ट वॉच, एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट के लिए अड़े अभ्यर्थी, तो अलग अलग अखबारों में ये सूचनाएं आज प्रकाशित हुई हैं। सेकंड लिस्ट के बारे में मांग की जा रही है। अब आप लोगों से एक बहुत ही अहम सवाल, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश या फिर IAS मास्टर क्लास, ये आपका अपना ही परिवार है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपके स्वास्थ्य की भी हमें चिंता रहती है। दोस्तों, कैंसर जैसी एक घातक बीमारी के साथ जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ एक बहुत ही बेहुदा मजाक या यूँ कहिए कि ये मानवता की हत्या जैसा कृत्य है, ये किया जा रहा है और नकली दवाएं जो हैं बनाकर देश भर में बिक रही हैं। तो आपको अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर 1-2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और गाजियाबाद के लोनी में कैंसर की नकली दवाओं के गोदाम मिले हैं। तो पुलिस को यहाँ से बड़ी मात्रा में कैंसर की नकली दवाओं की खेप बरामद हुई है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन से पढ़कर आए डॉक्टर बांग्लादेश के साथी डॉक्टर के साथ वर्ष 2018 में, मतलब कि ये लोग कहीं न कहीं से फर्जी डिग्रियां लेकर आते हैं और हमारे प्यारे भारत में जितने भी पेशेंट होते हैं उनके विश्वास के साथ, उनके शरीर के साथ, उनकी जान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर दवाएं प्रिंट रेट से बहुत कम कीमत में कोई आपको दे रहा है तो भी, और सबसे बड़ी बात है कि ऑथेंटिसिटी ज़रूर जांचें उसकी, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे सरल भाषा में करंट अफेयर तैयार करने का यही एकमात्र साधन है और यहाँ पर आप एक दिन में कम से कम अगर आप लगातार पढ़ें, मतलब 3 घंटे में आप 1 महीने का जो करंट अफेयर है उसको आप तैयार कर सकते हैं। और ये UPPSC के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके लिए एक चैनल तैयार किया गया है, चैनल का नाम है IAS मास्टर क्लास। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। एक शानदार यूट्यूब चैनल, जस्ट इसको ज्वाइन करने के बाद आपकी काफ़ी जो स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।